क्लास 9th में आप लोगों ने एक टर्म तो जरूर देखा होगा, ये साइटोप्लाज्म एंड नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों में डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपको बेसिक चीज़ें ना पता हो। तो जैसे साइटोप्लाज्म आप समझ सकते हैं कि साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब जो सेल की जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर का जो फ्लूइड एरिया होगा उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। कुछ इस तरीके से समझिए कि ये वाला जो पार्ट है अंदर ये लिक्विड जैसे जेली जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आपको, इसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म को टर्म को कुछ ऐसे कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस, अगर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को इंक्लूड कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये लिक्विड वाला एरिया, एंड साइटोप्लाज्म के साथ साथ अगर न्यूक्लियस को भी इंक्लूड कर लिया जाता है देन इट विल बी द प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को इस टर्म को पुरकिंजे ने दिया था, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप रिलेट करके, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म एंड पी फॉर पुरकिंजे। तो आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म इज अ लिक्विड एंड फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और इसके साथ अगर न्यूक्लियस ऐड कर लिया जाए दिस इज अ प्रोटोप्लाज्म। क्लास 9th में आप लोगों ने एक टर्म तो जरूर देखा होगा, ये साइटोप्लाज्म एंड नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों में डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपको बेसिक चीज़ें ना पता हो। तो जैसे साइटोप्लाज्म आप समझ सकते हैं कि साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब जो सेल की जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर का जो फ्लूइड एरिया होगा उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। कुछ इस तरीके से समझिए कि ये वाला जो पार्ट है अंदर ये लिक्विड जैसे जेली जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आपको, इसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म को टर्म को कुछ ऐसे कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस, अगर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को इंक्लूड कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये लिक्विड वाला एरिया, एंड साइटोप्लाज्म के साथ साथ अगर न्यूक्लियस को भी इंक्लूड कर लिया जाता है देन इट विल बी द प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को इस टर्म को पुरकिंजे ने दिया था, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप रिलेट करके, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म एंड पी फॉर पुरकिंजे। तो आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म इज अ लिक्विड एंड फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और इसके साथ अगर न्यूक्लियस ऐड कर लिया जाए दिस इज अ प्रोटोप्लाज्म।